एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड में कांग्रेस एक तरफ 2022 के चुनाव को फतेह करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर नेताओं की आपसी खींचतान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की है कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह साफ कर देना चाहिए कि सीएम का चेहरा कौन है। उधर हरीश रावत के बयान पर पार्टी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देशों के हिसाब से ही सब काम किया जा रहा है। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई और जिस संबंध में घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, उनको इलाज कराया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये ट्विटर पे और फेसबुक पे थोड़ी तय होता है। ये तो अगर तय किसी को करना है तो पार्टी के हाईकमान को तय करना है। पार्टी के हाईकमान की तरफ से हमारे प्रदेश के प्रभारी कोई बात कह गए तो हम तो उस बात को ही मानेंगे। पार्टी लाइन तो यही है। लेकिन अगर कोई बात किसी के मन में है तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस हो सकती है। मैं समझता हूँ कोई भी सलाह, कोई भी राय, कोई भी मांग वो पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पे ही होनी चाहिए। तो हरीश रावत ने भले ही ये शगुफा छोड़ दिया कि सीएम पद या फिर सेनापति के नाम का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन उनके बयान का विरोध पार्टी के भीतर ही शुरू हो गया है। सूर्यकांत धस्माना को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की बात है तो पार्टी में रहकर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय भी ये बात कह चुके हैं, अपना वर्जन वो दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये आला कमान तय करेगा। वहीं इंदिरा हृदय ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पहले सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं होता है। ये उत्तराखंड राज्य जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस राज्य में एक नहीं बल्कि 17 किसानों ने आत्महत्या की सरकार की कान पर चिंता। आज नौजवान रोजगार मांग रहा है, सरकार कह रही है। हरीश रावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का बयान आया है। इंदिरा हृदय ने कहा कि कांग्रेस में सीएम का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है। इंदिरा हृदय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़े गए और बहुमत आने के बाद पार्टी किसी एक नेता को सत्ता नेतृत्व की जिम्मेदारी देती है। ऐसा ही खुद हरीश रावत के साथ भी हुआ था। कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे उस समय भी ऐसा हुआ, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे तब भी ऐसा हुआ, बहुगुणा रहे तब भी ऐसा हुआ। तो पहले से मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता है। और उनका कप्तान कौन है? हमारे यहाँ कप्तान हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रीतम सिंह कप्तान हैं। हरीश रावत लगातार ट्वीट के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। हरीश रावत ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि श्री प्रीतम सिंह सेनापति हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित किए जाने का अनुरोध है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इंदिरा हृदय जी का भी स्वागत है। मैंने अपने नाम को लेकर जो असमंजस है उसे समाप्त किया है। मुझे सामूहिक नेतृत्व की पंक्ति से हटाने की कृपा करें। मेरे लिए निरंतर ये देखना कष्टदायक है कि कांग्रेस संगठन एक होटल की चारदीवारी में कैद होकर न रह जाए। और उसके बाद देवेंद्र जी ने जो आदर दिया मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे ये लिखते हैं और वो लिखते हैं कि लेकिन मुझे सामूहिक नेतृत्व की पंक्ति से हटा देने की कृपा करें। कुछ समय व्यक्ति को उन्मुक्त भी रहना चाहिए। मैं उसी दिशा में बढ़ते हुए राजनीति के बल पर धन कमाकर अब प्रदेश की राजनीति पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति के विरुद्ध जन जागृति जगाने का काम करना चाहता हूं। पूर्व सीएम हरीश रावत कर्णप्रयाग के दौरे पर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बगैर सेनापति की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि हाईकमान जिसे भी नेतृत्व देगा हम उसके नेतृत्व में ही काम करेंगे। और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक दे चुका है। कोटद्वार में कौवों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। बर्ड फ्लू को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले पक्षियों की मॉनिटरिंग के आदेश। देवभूमि में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। कोटद्वार में मृत पाए गए कौवे बर्ड फ्लू से संक्रमित थे। रिपोर्ट आने के बाद पशुपालन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। उधर श्रीनगर तहसील परिसर में 5 कबूतर मृत पाए गए हैं। तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है।
पशुपालन विभाग की टीम ने इन मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही ये साफ होगा कि कबूतरों की मौत की वजह क्या थी। हमारी सूचना में प्राप्त हुई है कि हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुछ 5 कबूतर जो कि अचानक से कुछ गिरकर मर गए हैं। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शायद उन बर्ड फ्लू की उनके में कुछ अंदेशा हो कि बर्ड फ्लू हुआ हो, तो इसकी जांच करवाई जाएगी। हम वेटनरी विभाग को इसके बारे में सूचित करेंगे और एहतियात के तौर पर उनके द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा सबको बताएंगे। उधर जसपुर के रायपुर गांव में खेत में 3 पक्षी मृत पाए गए हैं। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी। ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की दहशत ऐसी कि किसी ने इन परिंदों को छुआ तक नहीं। वन विभाग ने मृतक पक्षियों को कब्जे में ले लिया है और मौत की वजह जानने के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। ये 3 बर्ड आउल मिले हैं जो देवेंद्र सिंह जी के खेत में मिले हैं और इसके बारे में जब तक इसका मेडिकल परीक्षण नहीं हो सकता तब तक बताया नहीं जा सकता कि कैसे इसकी मौत हुई। देवभूमि में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर शासन भी अलर्ट है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने इसे लेकर बैठक बुलाई। सरकार के निर्देश हैं कि प्रदेश की सभी सीमाओं पर पक्षियों और अंडों के आयात निर्यात पर विशेष मॉनिटरिंग की जाए। हाई अलर्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। हमारे संबंधित जो लगे हुए हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं वहाँ से किसी भी प्रकार का पक्षियों का आयात निर्यात उस पर जो है कड़ी निगरानी है। बॉर्डर्स को सचेत कर दिया गया है। इसके अलावा अपने जनपदों में हमारे पशु चिकित्सक हैं या हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, उनको ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि लगातार पोल्ट्री फार्म हो या बतख फार्म हो, उनकी विशेष निगरानी रखें। हालांकि उत्तराखंड में फिलहाल अंडा और चिकन की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है। आने वाले समय में हालात के हिसाब से ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म्स पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। सरकार के निर्देश हैं कि पशुपालन विभाग के अधिकारी पूरे प्रदेश में स्थिति पर नजर बनाकर रखें ताकि हालात बिगड़ने न पाएं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ श्रीनगर से मोहन, जसपुर से विकास की रिपोर्ट। कोटद्वार में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीतापुर में 4 कौवे मृत पाए गए थे जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। चारों कौवों की रिपोर्ट आ गई है जिसमें से 2 कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। डीएम के आदेश पर उस इलाके को 1 किलोमीटर तक इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। लेटर प्राप्त हुआ है, उसमें इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो सैंपल यहाँ से 4 भेजे गए थे 8 तारीख को, जो मृत पक्षी थे उनमें से 2 सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक होने के साथ ही वन विभाग अलर्ट है। खटीमा की सुरई वन रेंज में 4 वन रेंजों के वन अधिकारियों और कर्मियों के लिए बर्ड फ्लू को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान वन कर्मियों को बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि अगर बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध पक्षी मिलता है तो उसे पीपी किट के जरिए आइसोलेट किया जाए। हमारे जो फॉरेस्ट कर्मी हैं ये सब लोग एवियन इन्फ्लुएंजा को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं कोई मृत पक्षी पाया जा रहा है तो उसे पूरी सावधानी के साथ पूरे जो प्रिकॉशन होने चाहिए पीपी किट वगैरह पहन के इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए और उसे हैंडल किया जाए। कोविड के टीकाकरण को लेकर हल्द्वानी में ड्राई रन रखा गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी और डॉक्टर मौजूद रहे। साथ ही ड्राई रन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई जिसमें देहरादून से स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जुड़े। इस दौरान अमित नेगी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर बातचीत की। प्रतिदिन एक सेशन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा और सारी कार्य योजना बना दी गई। पहले चरण में किसका होगा, किस तरीके से कुछ? पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का होगा। उधर टेहरी में भी कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। दूसरे फेज के ड्राई रन के दौरान 16 सेंटर्स पर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का ड्राई रन हुआ। सीएमएस का कहना है कि 16 जनवरी से फाइनल वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सेकेंड फेज है हमारा ड्राई रन का, फाइनल फेज हमारा 16 से शुरू होगा। तो इसके लिए हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारी लैकिंग है, जो भी कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी में फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक मौज मस्ती और डांस के साथ फायरिंग करता नजर आ रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स रिवॉल्वर से फायरिंग करता नजर आ रहा है।
वीडियो में एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक साथ 3 राउंड फायरिंग करता है। ये वीडियो चर्च कंपाउंड का बताया जा रहा है। 3 जनवरी की रात वहां पहले तो गानों पर मौज मस्ती हुई, फिर देखते ही देखते एक शख्स हवा में फायरिंग करने लगा। बताया जा रहा है कि नैनीताल रोड पर चर्च कंपाउंड स्थित है। यह वीडियो वहीं का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है औपचारिक रूप से कि कहीं कोई फायरिंग हुई है, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एक वीडियो इस तरह का चल रहा है, तो हम इस वीडियो को जांच करवा रहे हैं, किस डेट का है, किस स्थान का है और इसमें कौन लोग हैं। हम उनको वेरीफाई करेंगे और अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें पुलिस की कार्रवाई भी करेंगे। शहर में फायरिंग होती रही मगर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस इलाके में पुलिस गश्त पर भी रहती है मगर किसी पुलिसकर्मी के कानों में गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। आसपास मौजूद लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी भी थी मगर दबंगों के डर से पुलिस से शिकायत नहीं की। अब सीसीटीवी में फायरिंग की बात उजागर हो गई। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।